हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस। आज हम बाल मनोविज्ञान का सेशन 1 करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी जो आपके सीटेट, यूपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी हैं। तो कृपया वीडियो ज़रूर देखें। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो वो आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे, तो आप उन्हें जल्द से जल्द देख सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें एंड लाइक भी ज़रूर करें। तो आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने किया? ऑप्शंस देखते हैं। 1904 में हॉलिंगवर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टेनले हॉल ने, या 1904 में थॉर्नडाइक ने। तो मैं आपको बता दूं कि किशोरावस्था की बात होती है तो किशोरावस्था पे महत्वपूर्ण कार्य किया स्टेनले हॉल ने। और आकस्मिक विकास का सिद्धांत की बात की जाती है तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत हमारा दिया था 1904 में। ठीक है, 1904 में। तो किसने दिया था 1904 में आकस्मिक विकास का सिद्धांत? स्टेनले हॉल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, ऑप्शन बी की, उसमें आपका वर्ष भी गलत है। 1902 दिया गया जो कि 1904 है, और फुल नेम आपको नहीं दिया है, सिर्फ हाल दिया है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और हॉलिंगवर्थ और थॉर्नडाइक ने किशोरावस्था में कोई कार्य या कोई आपको परिभाषा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है या कथन दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आकस्मिक विकास का सिद्धांत के लिए? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला 10 से 15, बी 10 to 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आयु काल जो मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर 10 से 20 वर्ष की आयु में पहुंचता है। किस वर्ष की आयु में? 10 से 20 वर्ष। जब आप कह सकते हो कि किशोरावस्था जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, और शैशवावस्था हमारा 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, तो किशोरावस्था में ये 10 से 20 वर्ष जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें आपका सबसे सही उत्तर क्या आपको लग रहा है? 10 से 20 वर्ष। उसमें आपका मानसिक विकास क्या होता है? अपनी उच्चतम सीमा पे होता है। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। एकाकीकरण सिद्धांत, अनंत क्रिया का सिद्धांत, अनंत संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कैसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त ना हो? जो कभी समाप्त ना हो वो क्या होती है? निरंतर चलने वाली चीज़। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। उत्तर क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो ऐसी प्रक्रिया है, वो चाहे शैशवावस्था हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, प्रौढ़ावस्था, वो निरंतर चलती ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। किशोरावस्था की अवधि है, ऑप्शन देखते हैं। 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष। तो अभी मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 12 से 18। ठीक है, तो अगर आप देखें ऑप्शंस में तो सबसे सही आपको सटीक क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 12 से 19 वर्ष। शैशवावस्था भी मैंने आपको बताया 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था भी होती है जिसको आप कहते हैं 18 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु को। कौन सी अवस्था कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, या डी भूख। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि मैकडूगल के अनुसार हमारी मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो 14 हैं। कितनी हैं? 14। और जितनी ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उतने ही संवेग होते हैं। कितने संवेग हो जाएंगे फिर? 14। ठीक है, तो अब जिज्ञासा का संबंध हमें बताना है। भय नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, भूख नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, आश्चर्य। ठीक है, अब भय का होता है आपका पलायन, संवेग। घृणा का हो जाएगा अप्रियता। ठीक है, और भूख का हो जाएगा भोजन वेषण।
जो भूख की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं आइए अगले प्रश्न पर। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं। ए मुरे, बी एडलर, सी क्रो एंड क्रो, डी जेबी वॉटसन। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो 20वीं शताब्दी है वो किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। आपको हुनर की बात कही गई है यहाँ, तो आप हुनर कैसे, आप किसी चीज़ में आप स्पेशलिस्ट कैसे बनते हैं? जब आप खुद वो कार्य करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रभावकारी, अगर आप डॉक्टर हैं तो कोई चीज़ ऑपरेशन करते तभी तो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट बनते हैं। बहुत वर्क करते हैं आप उस पर, एक महारत हासिल करते तभी तो हुनर प्राप्त होता है। तो कैसे होता है? खुद करते तभी तो होता है कि दूसरा करता है। खुद ही हम लोग करते तभी एक चीज़ आती है हमें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ऑप्शन देखते हैं। वुडवर्थ, बी रॉस, सी एनासेटिस या डी इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण कैसी शक्ति है? एक भारी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी रॉस ने कहा है। रॉस के अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किस मायने में प्रभावित करती है? वो आप चाहे शारीरिक रूप में कहो या मानसिक रूप में कहो या सामाजिक रूप में कहो। तो वातावरण हमें कैसी शक्ति है? एक भारी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, हमारे विकास में प्रभावित करती है। तो ये किसने कहा है? रॉस ने। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ऑप्शंस देखते हैं। ए 2001, बी 2003, सी 2004, डी 2006। तो आईटी स्कूली योजना किस वर्ष में चालू हुई थी? 2004। ऑप्शन नंबर सी। जब कैसे पूर्व प्राथमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षित आधारित हुआ था, तो वो कौन सा वर्ष था? 2004 में, जिसमें आईटी स्कूली योजना स्टार्ट की गई थी। तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? 2004। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शंस पहले देखते हैं। 110, 100, 120 या 83। तो मैं आपको बता दूं, बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो मानसिक आयु की जगह मानसिक आयु रखते हैं 12 बटे वास्तविक आयु होती है 10 गुणे 100। 10 से 10 काटोगे 12 दहाम 120। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपकी बुद्धि लब्धि कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, मतलब 120। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम मानसिक आयु की बात करें तो मानसिक आयु को क्या कहते हैं हम? मेंटल एज। क्या कहते हैं? मेंटल एज। और वास्तविक आयु को क्या कहते हैं हम? क्रोनोलॉजिकल एज। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। और इनटू 100 तब भी आप रखोगे वैल्यूज़ तो आपका 120 ही आंसर आएगा दोनों से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 120। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? ऑप्शंस देखते हैं। वुडवर्थ, बी थॉर्नडाइक, सी मॉर्गन या डी कॉर्नबैक। तो सीखना विकास की प्रक्रिया ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या? एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पाठचर्या केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी बाल केंद्रित या डी विषय केंद्रित। तो मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान हम किसका अध्ययन करते हैं? बालक का। बालक से रिलेट करते हैं हर चीज़। चाइल्ड साइकोलॉजी, आप कोई भी अवस्थाएं या गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? बालक का। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें? बाल केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बना दिया है? बाल केंद्रित। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर।
संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। ऑप्शन देखते हैं, करुणा, बी एकाकीपन, सी भूख, या डी आत्म अभिमान। तो सुख देने की बात कही गई है। आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप उत्तर ऑप्शन से भी देख के कर सकते हो। तो करुणा आपको सुख देता है? नहीं। एकाकीपन, अकेला रहना भी सुख नहीं देता है। भूख आपको सुख देती है? अगर आप भूखे हो तो आप सुखी हो? नहीं है। तो आत्म अभिमान सही उत्तर होगा। आपका आत्म अभिमान बढ़ता है कहीं भी, किसी फील्ड में भी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी इंक्रीज होती है तो आपको सुख प्राप्त होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा उत्तर? संवेग क्या हो जाएगा इसका? आत्म अभिमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो आप ऑप्शंस देखिए। जब बच्चा फेल होता है, लेकिन हम बच्चे से रिलेटेड कभी भी नकारात्मक उत्तर नहीं देते हैं, नहीं तो आपका बाल केंद्रित या मनोविज्ञानी नहीं सही हो जाएगा उत्तर। हमेशा कभी भी आप बच्चे से रिलेटेड नकारात्मक उत्तर किसी भी प्रश्न में नहीं देंगे। तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये एकदम गलत हो जाएगा। हर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य होता है। कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ देर में सीखते हैं। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ऐसा भी नहीं होगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी नहीं होगा। प्राइवेट ट्यूशन तो कभी भी नहीं होगा। व्यवस्था फेल हुई है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क्या? व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लूप्रिंट है, ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लूप्रिंट हमारा है प्रश्न पत्र की आधारशिला, कि प्रश्न पत्र कैसे बनाया जाए, उसकी योजना कैसे बनाई जाए, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने आपके थोड़े मध्यम वर्गीय होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, या थोड़े इजी होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक वर्ड देते हैं, ब्लूप्रिंट। तो किसकी आधारशिला होती है? प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन देखते हैं। दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सभी ने बीटीसी बीएड में सबने पाठ्य योजनाएं बनाई हैं, उसमें प्रस्तावना प्रश्न भी पूछते हैं हम लोग। तो प्रस्तावना प्रश्न हम लोग क्यों रखते हैं? कि हम जान सके कि बच्चा पहले से उसको क्या नॉलेज है, वो क्या जानता है, जिस भी फील्ड में हो। आप जैसे भी कह लो कि सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में, नेचर के बारे में, प्रकृति या संसार या जग, कुछ भी आप कह सकते हो। तो उसका आप पहले जानते हो कि वो कितना जानता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की। और वही जो जानता है उसी के बेस पे आप उसको, उसके आगे का टफ चीज़ें आप बताते हो उसी से रिलेट करके, तो वो जल्दी समझ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की। और कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? सदस्य की यहाँ बात नहीं कही गई है, सक्रिय सदस्य की बात कही गई है। मतलब परमानेंट या कांस्टेंट या लाइफ लॉन्ग। तो ऑप्शंस देखते हैं। वासक्य अवस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, या डी पूर्व बाल्यावस्था। तो मैं बता दूं, यहाँ सदस्य होता तो यहाँ आपका ऑप्शन होता बाल्यावस्था, सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ सक्रिय सदस्य मतलब कांस्टेंट की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। वासक्य अवस्था में सक्रिय सदस्य नहीं बनते हैं, बाल्यावस्था में भी नहीं बनते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में भी नहीं बनते। तो किसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा? किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, अभियोगिता, या अभिवृत्ति। तो विशिष्ट योग्यता की बात कही गई है, स्पेशल क्वालिटी की बात कही गई है। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आप प्रश्न से भी रिलेट करोगे और ऑप्शन से भी, तो आपको मिलता जुलता कुछ मिलेगा। अब देखिए, यहाँ योग्यता की बात कही गई है। योग्यता किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न से भी रिलेट करो ऑप्शन को। तो आपको कुछ प्रश्नों में ऐसा होता है
कि हर फील्ड बाल मनोविज्ञान, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, आप कह सकते हो ईवीएस में भी, तो आपको उत्तर प्रश्न से भी मिलते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को हम क्या कहते हैं? अभियोग्यता। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन देखते हैं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या स्थूल क्रियात्मक अवस्था। तो मैं आपको पहले बता दूं, पियाजे कहाँ के मनोविज्ञानी के रहने वाले? स्विट्ज़रलैंड के। कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड ने। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं? 4। पहली थी संवेदी पेशीगामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक थी। दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक थी। फिर थी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष थी। फिर थी अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से अधिक वर्ष थी। तो यहाँ हमारी किशोरावस्था की बात कही गई है, जो कि 11 से अधिक वर्ष है, वो जो चौथी अवस्था है, अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कौन सा उत्तर आपको सही लगेगा? होगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए थॉर्नडाइक, बी थ्रस्टन, सी थॉमसन या डी गार्डिनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक बताइए, जनक या प्रवर्तक आप जो भी कह लो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डिनर। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? यूएसए के। ठीक है, इन्होंने कितनी बहुबुद्धि, कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।